हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्वन अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते कही जो भक्ति काहे को नवाई सो तीनों चारी है। धन्य धन्य तीन इनसे काज सब आज भय कर जोड़े वारे भारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमदारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से यहाँ जीवनधर कुमार ने अपने मित्रों से प्रश्न किया। ये सब घटना थोड़ी बहुत तो आपको पता ही है क्या चल रही है। अचानक राजा के पास में कुछ वाले आ गए थे कि हमारी गायों को कोई चुरा करके ले गया। फिर जैसे ही ये बात जीवनधर कुमार ने सुनी, राजा का और अपना अपमान जानकर वे दौड़ते हुए चले गए जंगल की तरफ। जब जंगल में पहुँचे तो वहाँ एकदम देखते ही चेहरे खिल गए। खिलने का कारण यह था कि जिन्होंने गायें चुराई थी वे कहीं और नहीं थे, बचपन के दोस्त थे। वे जीवनधर कुमार की इस वृत्ति को जानते थे कि जैसे ही ये खबर सुनेंगे वे दौड़े चले आएंगे। वो कोई चोर नहीं थे। गायों को चुराना तो एक बहाना मात्र था जीवनधर कुमार से मिलने के लिए। फिर जब ये सारी घटना हुई वे आ गए। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, सबको देखा, आओ भगत हुई, सम्मान हुआ। दोस्तों में ऐसा नहीं होता कि कोई सामान्य से हटकर या ऊपर उठ कर के व्यवहार किया जाए, ये नहीं होता कभी आपस में। लेकिन ग्वालों के द्वारा जीवनधर कुमार का विशेष सम्मान किया है। चोरों के द्वारा, जो चोर बन के आए थे ना, दोस्त थे, नामधारी चोर थे। तो जीवनधर कुमार को इस बात की शंका हुई, ऐसा लगा मन में कि क्या बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हें पता लग गया हो कि मैं राजकुमार हूँ, मैं राजा हूँ इनके नगर का। भाई इसीलिए हो सकता है, नहीं तो दोस्त ऐसे सम्मान थोड़ी ना करते हैं। इस तरह की शंका हुई और जीवनधर कुमार ने उनसे प्रश्न पूछ लिया कि आखिर क्या बात है। साइड में ले गए और पूछा क्या बात है, इतना सम्मान क्यों कर रहे हो, ये प्रश्न किया। जवाब सुनते हैं हम लोग 36 नंबर के श्लोक से। पेज नंबर है 394, 394 नंबर पेज। मुख्यम सख्यम गतस्तेषामाचख्यौ पंकजाननः सज्जनानां हि शैलीयं सक्रमारंभशालिता। उनमें से प्रधान मित्रता को प्राप्त पद्मास्य नाम का मित्र बोला। उनमें जो खास दोस्त था ना, वो बोला, निश्चय से क्रम पूर्वक किसी कार्य का आरंभ करना यह सज्जन पुरुषों की पद्धति है। अब इसने भी कोई बात कुछ ऐसी खास कही नहीं, नीति वाक्य कह दिया कि क्रम पूर्वक कार्य का प्रारंभ करना सज्जन पुरुषों की पद्धति होती है। माने सज्जन पुरुष जब भी किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो वे क्रम का ध्यान रख करके आरंभ करते हैं। देखें जरा, जीवनधर कुमार ने उन मित्रों में से प्रधान मित्र पद्मास्य ने उनके प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ किया, क्योंकि क्रम पूर्वक ही कार्य करना सज्जनों की कार्यशैली होती है। विशेषार्थ प्रश्न तो जीवनधर कुमार ने सभी मित्रों से किया था, पर उत्तर मित्रों में प्रधान पद्मास्य ने ही दिया। सभी मित्र समझदार थे, अन्य किसी ने पहले बोलने का उतावलापन नहीं दिखाया। अन्य सभी मित्र मौन रहे, अकेले पद्मास्य ने ही उत्तर दिया। इससे स्पष्ट होता है कि क्रम पूर्वक कार्य करना ही सज्जनों की कार्यशैली होती है। देखिए जरा मित्र मंडली के प्रमुख पद्मास्य का उत्तर क्या दिया। अभी बात क्या आई
उत्तर दिया इसने, ये तो समझ में आ गया, लेकिन उत्तर दिया क्या इसने? स्वामिन् स्वामी वियोगेऽपि युक्ता दग्धा सुभिर्वयम् हस्तोक भाग्येन हस्तग्राहं ग्रहादिव। हे स्वामी, आपका वियोग होने पर, जले हुए प्राणों से युक्त होने पर भी हम लोग भविष्य में उदय होने वाले महान भाग्य से हस्तावलंबन देकर ग्रहण किए हुए के सदृश जीवित रहे। क्या कह दिया इन्होंने बात? सरल अर्थ में देखिए, हे बंधुवर, उस समय हमारे पाप के उदय से राजपुरी नगरी से आपके चले जाने पर, आप चले गए राजपुरी नगरी से, और आपके चले जाने पर हम सभी मित्रगण मृत तुल्य हो गए थे। खास दोस्त चला गया जो सबसे होशियार था, जिसके कारण सबको संरक्षण मिलता था, तो सब मृत तुल्य हो गए। किंतु वास्तव में देखा जाए तो भविष्य में होने वाले आपके शुभ दर्शन रूपी महासौभाग्य ने ही हमें बलात् माने जबरदस्ती जीवित रखा है। माने हम इसलिए जीवित रह गए हैं कि हमें इस बात की उम्मीद थी कि आपके दर्शन जरूर होंगे। आप आज तो हमारे बीच में से गायब हो गए हो, लेकिन कभी न कभी जरूर मिलोगे, इस उम्मीद से हमें अत्यंत प्रसन्नता थी। समझ लो कि हम जीवित रह गए, बच गए हम। हेमाबा नगरी में आने का कारण देखिए आगे, कुछ विशेष बातें नहीं है, कहानी बढ़ रही है। और अच्छा है कहानी जितनी जल्दी जितनी अच्छी बढ़े, है कहानी सुनने का मन तो होता ही है कि आगे हुआ क्या आखिर। साश्वासाश्च ततो देव्या दत्तहस्तावलम्बना प्रास्थिष्महि धुरं प्राप्ता वयमश्वीय पाणिना। फिर देवी गंधर्व दत्ता ने सहारा देकर आश्वासन दिया, तब हम लोग घोड़ों को बेचने वालों के मुखिया होकर वहाँ से चल दिए। घोड़ों को बेचने वाले के मुखिया बनकर के वहाँ से चल दिए। देखिए नीचे, तदनंतर देवी गंधर्व दत्ता ने जब अपनी विद्या के बल से ऐसा बताया कि आप सुरक्षित और सुखी हैं तथा आपका पता बताकर हमें आश्वस्त किया, तब हम लोग आपके शुभ दर्शन की इच्छा से घोड़े बेचने वालों का वेश बनाकर यहाँ हेमाबा नगरी में आए। ऐसा आने कौन देता? नगरी में प्रवेश नहीं हो सकता था। किसी भी राजा के नगर में प्रवेश करना इतना आसान काम नहीं है। आप कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस काम से आए हैं? जैसे अपन ने बतलाया था ना, जयपुर के नगर के दरवाजे बंद हो जाया करते थे, इसी तरह से सब नगरों की इसी तरह की पोजीशन थी। क्योंकि कौन आ जाए कहाँ से, पड़ोसी देश के राजा, और कहाँ से घुस करके कहाँ आक्रमण कर ले और किस तरह से बंदी बना ले सब, तो ये बहुत सुरक्षा हुआ करती थी उस जमाने में। हम घोड़े बेचने वाले बने और आपकी नगरी में आ गए। पद्मास्य का प्रवास समाचार आगे। अतिलंघ्य ततोध्वान मध्वश्रम विहानये दंडकारण्य विख्यातम तापसाश्रम आश्रितः। इसके अनंतर बहुत सा मार्ग तय करके मार्ग की थकावट दूर करने के लिए दंडकारण्य में, दंडकारण्य, दंडक आरण्य, आरण्य मतलब जंगल, दंडकारण्य में प्रसिद्ध तपस्वियों के आश्रम में पहुँचे। हम लोग राजपुरी नगरी से चलकर बहुत सा मार्ग तय करने के बाद मार्गजन्य थकावट दूर करने के लिए दंडक वन में प्रसिद्ध तपस्वियों के आश्रम में पहुँचे। और आगे देखो, पद्मास्य आदि को एक माता का दिखाई देना। दर्शम दर्शम ततो दृश्यम विहरन्तोत्र विश्वत अपश्याम क्वचित कांचित पुण्यत पुण्य मातरम। यहाँ चारों ओर मनोहर दृश्यों को देख देख कर विहार करते हुए
हम लोगों ने किसी स्थान में पुण्योदय से किसी पवित्र माता को देखा। वही मतलब अन्वय अर्थ कोई सरल अर्थ में वापस लिख देते हैं। उलदंडक वन के आश्रम के चारों ओर के मनोहर एवं दर्शनीय दृश्यों को देखते हुए एक बार हमारे पुण्योदय से हमारे एक पवित्र माता को देखा। हमने एक पवित्र माता को देखा। हमसे परिचय पूछना। तन मात्रा दृष्ट मात्रेण पुत्रत्या इति चोदितः वयमप्युत्तरं वक्तुम् उपक्रम्य यथाक्रमम्। उस माता ने हम लोगों को देखते ही तुम कहाँ के रहने वाले हो इस प्रकार पूछा। तब हम लोगों ने भी क्रमानुसार माता के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रारंभ करके ऐसा कहा। हम लोगों को देखते ही पूज्य माता ने हमसे पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं। तब हमने उन्हें क्रम से निम्न प्रकार अत्यंत विनयपूर्वक उत्तर देना प्रारंभ किया। पद्मास्य द्वारा प्रश्न का उत्तर। आगे श्लोक। अस्ति राजपुरे कश्चित् विबुधा नाम पश्चिमः विषां च जीवकाख्योऽयमितं जीवातुकाभयम्। राजपुरी नगरी में पंडितों के और वैश्यों के शिरोभूषण कोई ये जीवक जीवंदर नाम के पुरुष रहते हैं और हम लोग उनके अनुजीवी के रूप में सेवक माने मित्रगण हैं। हे माताश्री, राजपुरी नाम की एक अत्यंत सुंदर और संपन्न नगरी है। उस अनुपम नगरी में विद्वानों और श्रेष्ठियों में श्रेष्ठ जीवंदर कुमार नाम के एक महापुरुष रहते हैं। हम उन्हीं महापुरुष के मित्र, शिष्य, अनुयायी और सेवक हैं। इतनी बातें इन्होंने वहाँ माता से कही। ये पूरा बात कौन किसको कह रहा है, कौन किसको बता रहा है? ये पद्मास्य जीवंदर कुमार को बता रहे हैं कि हम यहाँ कैसे आए और क्या क्या हुआ। देखो क्या कह रहे हैं। पद्मास्य का उत्तर सुनकर महिला का मूर्छित होना। ये कौन है? ये जीवंदर की माँ है। देखो देखो जरा कौन है भाई। काष्ठांगारव्य कोपी कोपादेन मनेन सम हंतुम किलेत्य भोजाम मूर्छिता साच पेतुषी। उस नगर में कोई काष्ठांगार नाम का राजा क्रोध से निर्दोष इन जीवंदर कुमार को मारने के लिए बस इतना ही कहा था कि वह माता मूर्छित होकर गिर पड़ी। क्या क्या समझ में आ गई क्या कहानी का? ऐसा लग रहा था ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो क्या हो गया, क्या बात पता लग गई हमारे को। देखो उस राजपुरी नगरी में ये अभी तो वही बतला रहा है, पद्मास्य बतला रहा है। वो जो माता जंगल में मिल गई है उसे क्या बता रहे हैं कि हमारी उस राजपुरी नगरी में काष्ठांगार नाम का एक दुष्ट राजा है और हमारे स्वामी जीवंदर कुमार के पराक्रम, विद्वत्ता, लोकप्रियता और प्रभाव आदि गुणों के कारण वह मन ही मन जीवंदर कुमार से जलने लगा। वो राजा काष्ठांगार एक दिन उस दुष्ट काष्ठांगार ने निरपराधी जीवंदर कुमार को मारने के लिए इतना वाक्य सुनते ही वे माता मूर्छित होकर वही जमीन पर गिर पड़ी। अभी जीवंदर कुमार तो पहचानते नहीं है माता को। जीवंदर कुमार मिले भी नहीं है। हाँ, जन्म होते ही तो ले गया था सेठ, शमशान से ही ले गया था। तो अभी जीवंदर कुमार और माता आपस में एक दूसरे से मिले नहीं है जन्म के बाद में। अभी ये घटना जीवंदर कुमार भी सुन रहे हैं। इनको पता नहीं है वो कौन है, वो जो मूर्छित हो गई थी वो भी कौन है ये भी पता नहीं है। अभी तो बात सुन रहे हैं। देखिए, पूज्य माता श्री जीवंदर कुमार की जन्मदात्री रानी विजया ही थी। उन्होंने जन्म काल से ही अपने प्रिय पुत्र जीवंदर कुमार को शमशान भूमि में ही
सेठ गंधोत्कच को परोक्ष रूप से सौंप दिया था। अब तक माता पुत्र का मिलन हुआ ही नहीं था। संसार में कैसी पुण्य पाप की विचित्रता है। तद्भव मोक्षगामी पुण्यशील महापुरुष को भी जन्म से पाप के उदय से जन्मदात्री माता का वियोग सहना अनिवार्य हो जाता है और पुण्योदय से सुनंदा जैसी अन्य माता भी मिल जाती है। कैसा पुण्य पाप कर्म का विचित्र संयोग होता है। एक तरफ तो ऐसे पाप का उदय कि जन्म देते ही माता दूर हो गई, जन्म देने वाली माता का वियोग हो गया, ऐसे पाप का उदय। लेकिन पुण्य का उदय भी ऐसा कि तत्काल ही सुनंदा जैसी दूसरी माता मिल गई, सेठ की पत्नी, सेठ गंधोत्कच की पत्नी। और देखो पुण्य का उदय भी इतना कि उस सुनंदा नामक माता ने इन्हें ऐसे पाला कि ये मेरा ही पुत्र है, क्योंकि पता ही नहीं था उसको। हाँ, आपको मालूम है क्या साहब, जब सेठ गंधोत्कच के मरे हुए पुत्रों का जन्म होता था, राजे जी साहब, जब मरे हुए पुत्रों का जन्म होता था सेठ के यहाँ, जितने पुत्र हुए सब मरे हुए पैदा होते थे। तो अचानक सेठ ने मुनिराज से जाकर के पूछा कि मेरे ये मरे हुए बच्चे क्यों पैदा होते हैं, जितने बच्चे आज तक जन्मे सब मरे हुए पैदा होते हैं। तो मुनिराज ने ये कहा कि सुनो, अब जो तुम्हारे पुत्र जन्म होगा वो भी मरा हुआ होगा, और जब वो मरा हुआ पैदा होगा और जब तुम उसे छोड़ने के लिए शमशान में जाओगे तो वहीं तुम्हारे को तत्काल जन्मा हुआ एक जिंदा पुत्र मिल जाएगा। तुम उसे अपने घर में ले आओगे तो उसके बाद में तुम्हारे जो पुत्र जन्मेंगे वो जीवित होंगे, जिंदा जन्मेंगे। तो क्या हुआ, वो गंधोत्कच सेठ मुनिराज के वचनों पर श्रद्धा करके घर आ गया। कुछ काल बाद, कुछ महीनों बाद जब पुत्र का जन्म हुआ तो मरा हुआ पैदा हुआ। मरे हुए पुत्र को लेकर वो शमशान चला गया छोड़ने के लिए। ये तो ऐसा घटनाक्रम बन गया था कि लोग समझने लग गए तो मरे हुए होते हैं, सब ऐसे ही चलता रहता है, तो कौन जाए छोड़ने के लिए। वो अकेला ही पुत्र के जन्म होते ही छोड़ने के लिए शमशान चला गया। शमशान में मरे हुए पुत्र को छोड़ा और आसपास में तलाशने लगा मुनिराज के वचन के अनुसार। वहीं शमशान में जीवंदर कुमार का जन्म हुआ था। जीवंदर कुमार मिल गए और हाथ में राजमुद्रा थी। बच्चे को तो ले लिया और राजमुद्रा को देखते ही पता लग गया ये तो कोई राजकुमार है, राजघराने से। राजमुद्रा को तो छिपा लिया और पुत्र ले जाकर अपनी पत्नी को दिया कि तुम क्या करती हो, आज तक सारे पुत्र मरे हुए पैदा हुए हैं तो ये भी मरा हुआ समझ करके दे दिया, ये तो जिंदा है। क्या माने, यदि मरा हुआ कह देता और दूसरे का कहता तो वो प्रेम नहीं करती क्या। तो अपनी पत्नी से जाकर ये कहा कि पुत्र मरा हुआ नहीं है, ये तो जिंदा है, तुम तो ये वापस ले आया मैं तो। तुम कितनी बड़ी गलतफहमी में हो। आज तक तुम्हारे 5, 7, 10 पुत्र यदि मरे हुए पैदा हुए तो तुम्हें ऐसा लगने लगा कि मरा हुआ ही पैदा होगा, ये तुम्हें क्या हो गया। ला करके अपनी पत्नी सुनंदा को दिया। ये जीवंदर कुमार का पुण्य योग ही ऐसा था कि माता मिली और वो असली माता जैसे ही उसने इनका लालन पालन किया। और बहुत ठाट बाट से वहाँ बड़े सेठ के यहाँ पले बड़े हुए। ये पुण्य पाप कर्म की कैसी विचित्रता है कि पाप कर्म के उदय में अपनों का वियोग और पुण्य के उदय में तत्काल ही दूसरों का मिल जाना। ऐसी विचित्रताएं हमारे को इस दुनिया में आज के समय में भी देखने को मिलती है। अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है रोड पर, ऐसे पाप कर्म का उदय की तीव्र दुर्घटना हो गई, लेकिन पुण्य योग ऐसा मिलता है कि अचानक कोई अनजान व्यक्ति भी समय पर अस्पताल पहुंचा देते हैं और सब सुरक्षित बच जाते हैं। ऐसा हो जाता है, अचानक ही हो जाता है ऐसा। ऐसी जगह पर फंस गए जहां कोई नहीं था, ऐसे सुनसान हाईवे पर कौन बचाए, और तब भी कोई रक्षा करने वाला मिल गया, ऐसा पुण्य
बढ़ने का योग भी मिल जाता। तो पुण्य पाप कर्म का ऐसा खेल जगत में देखा जाता है। यह बात इन्होंने यहाँ इस घटना के माध्यम से बतलाई। जीवनधर कुमार के इस प्रसंग को पुनः याद करके, जो भूतकाल में ये घटना घटी थी। पुत्र के वियोग में जन्म होते ही, लेकिन रो तो रही थी। सुनो तो सही घटना क्या घटी थी। आप शुरू से नहीं सुना ना आपने कथा। सुनो, ऐसा था जैसे ही पुत्र को जन्म दिया रानी विजया ने, क्या था, पुत्र को जन्म देते ही वहाँ एक देवी प्रकट हुई, बल देवी, दासी का रूप बनाकर। और उस देवी ने प्रकट होकर के कहा कि हे माता सुनो, आपने जिस पुत्र को जन्म दिया है, ये भी रोने का प्रसंग नहीं है। अभी एक बहुत बड़ा सेठ यहाँ आएगा और वो आकर के इसे ले जाएगा और बहुत ठाट बाट से इसका लालन पालन होगा। ये बात उस देवी ने कह दी माता को। माता को भरोसा नहीं हुआ। तो पुत्र का जन्म होने के बाद, जन्म तो हो ही गया था, उसने दूर से, वो देवी तो चले गई कह करके, दूर से उसने किसी सेठ को आते हुए देखा तो कुछ भरोसा हुआ कि बात तो ऐसी लग रही है। उसने अपने पुत्र को राजमुद्रा हाथ में देकर के वहीं लिटा दिया और झाड़ियों के पीछे जाकर के छिप गई, ये देखने के लिए कि बात क्या है। और ऐसा ही हुआ, उसने अपने मरे हुए पुत्र को तो वहाँ छोड़ा और जो जन्म पुत्र था जीवनधर कुमार, इसको लेकर के और चला गया। नाम भी उसने जीवनधर इसलिए रखा कि ये जी गया ना, ये जिया हुआ पुत्र मिला है, जीवन को धारण करने वाला, जीवनधर नाम रखा इसका। क्योंकि माँ ने तो आज तक मरे मरे ही पैदा हो रहे थे, तो उसने कहा नहीं, ये मरा हुआ बच्चा नहीं है, ये तो जीवनधर है, इसने तो जीवन धारण किया है। ऐसा नाम रख करके उसको वहीं जीवनधर बोल दिया था, उसी जगह पर। अब वो ले गया तो ये माता जानती थी उसका नाम जीवनधर है। और ये अपने यहाँ जहाँ भी आश्रम में रहने लग गई, साधु संतों के आश्रम में रहने लग गई, आर्य गाँव के आश्रम में, जंगल में इधर उधर रहने लग गई, अपना काल बिताने लग गई। लेकिन बेटा सुरक्षित है, इतना उसे पता लग गया। अभी क्या हुआ, वहाँ से राजपुरी नगरी से आए हुए लोगों से जब ये खबर सुनी, काष्टांगार को तो ये जानती थी, इनका तो सेनापति था, ये तो रानी थी, राजमाता थी, वो काष्टांगार तो दुष्ट है और उसे कैसे पता लग गया और मेरे पुत्र को भी वो मारना चाहता है। ये खबर सुनते ही बेहोश हो गई। अब देखो घटना आगे क्या कहते हैं। माता विजया का सचेत होकर विलाप करना। अब तो बेहोश हो गई थी, वापस जागृत हो गई, वो छींटे वीटे दिए हो गए इन लोगों ने पानी के, हैं, बेहोश हो गई तो बेहोश थोड़ी ना पड़ी छोड़ करके चले जाते। देखो, हंत हंत हतो नायम वेद्य भीतामया पिहिता सुप्रयाणा सा प्राण पल्लब्ध चेतना। हाय हाय, हे माता, ये जीवनधर कुमार मारे नहीं गए। जब मैंने इस प्रकार कहा तब रुक गया है प्राणों का निकलना जिसका, ऐसी सचेत होकर वह माता प्रलाप करने लगी। बेहोश होकर के गिर गई थी ना, तो पद्मावती ने क्या कहा, अरे माता वो मरा नहीं है, मारा नहीं है उसको, मरा नहीं, जिंदा है, जिंदा है। मित्रों ने, उन्होंने ये बात कही और वो सचेत होकर के, जागृत होकर के माता प्रलाप करने लगी, रोने लगी। तब हमने कहा कि माता श्री, आप दुख मत कीजिए, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुष्ट काष्टांगार हमारे प्रिय मित्र जीवनधर कुमार को मार नहीं सका, उसने तो मात्र मारने का प्रयास किया था। तब पूज्य माता जीवित रह सकी, फिर भी सचेत होकर विलाप करने लगी। जीवनधर कुमार का चरित्र सुनाना। अभी इन दोस्तों को कैसे पता लगा कि तुम राजा हो? सत्कार किया ना इन्होंने। जीवनधर कुमार का सत्कार क्यों किया? जीवनधर कुमार को शक हो गया था। दोस्तों में ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसे ऐसे कौन सम्मान, बराबर के दोस्त सम्मान नहीं करते।
मैंने कल कही थी बराबर के दोस्त तो झगड़ते हैं। मैंने वो सीधे वो बात नहीं करते, क्या नालायक हमें छोड़ करके चला गया तू, ऐसे ऐसे ऐसी भाषा में बात करते हैं। तू तड़ाक से बात करते हैं। हमारी परवाह नहीं थी, हमारी खैर खबर लेने की भी तूने सोची नहीं, और चले गए पीछे से हमारा क्या हाल हो रहा होगा। तो ये तो अचानक ये तो सम्मान करने लगे सारे दोस्त मिलकर के। तो जीवनधर कुमार को शंका हुई और पूछा, तो उनके दोस्त ने ये सारा हाल सुनाया। देखिए जरा चरित्र सुना रही हैं अभी कौन, विजया माता अन्य मित्रों को। हमने तो पहले सुना दिया आपको। अम्बोदालीव दम्बोली ममृतम च मोचसा देवी संप्रलापेन देवो दंत निदंतया। अभी ये लोग भी जानते नहीं आखिर ये बेहोश क्यों हो गई। अभी इन लोगों को पता नहीं है ये बेहोश क्यों हो रही है ऐसी बात सुन करके। देखो मेघों की पंक्ति जिस प्रकार वज्रपात और जल को वर्षाती है, उसी प्रकार उस माता ने प्रलाप के साथ आपके वृत्तांत को इस रीति से कहा, अर्थात आपकी उत्पत्ति आदि की बीती हुई सब कथा उन्होंने खेद के साथ हम लोगों को सुनाई। सारी कथा सुना दी माता ने। देखिए जिस प्रकार मेघों की माला जल वृष्टि के साथ साथ ही कभी कभी बिजली को भी गिराती है, उसी प्रकार उन पुण्य मूर्ति माता श्री ने अश्रु जल की धारा छोड़ते हुए आपका चरित्र भी सुनाना प्रारंभ किया। माता विजया केवल विलाप ही नहीं करती थी, वे विलाप करते करते हमारे पूछे बिना ही पुत्र स्नेहवश आपका परिचय भी सुनाती जाती थी। मात्र हृदय का परिणाम ही ऐसा होता है। पुत्र के वियोग में मात्र उनका रोना ही नहीं होता है, रोने के साथ साथ पुत्र के गुणों का स्मरण करना और उसका कथन करना दोनों ही साथ साथ चलते रहते हैं। ये माता की ऐसी दशा होती है, ये वस्तु स्थिति है। माताओं की इस प्रकार की दशा होती है। पुत्र का यदि वियोग हो जावे तो वे रोती भी रहती है और अपने संतान के गुणों का स्मरण भी करती रहती है। वो तो इतना अच्छा था, वो ऐसा था, तो उनसे ऐसा तो कोई, मतलब वो सब गुण याद आते रहते हैं बच्चे के। रोजाना भले कितना भी डांटती हूँ लेकिन वियोग में उसके गुण स्मरण करके रोती रहती है। माता के कथन से मित्रों का प्रभावित होना। तन्मुखात् खादिवोत्पन्ना रत्नवृष्टिं तवोन्नतिम् उपलभ्य वयं लब्धां मन्यामहि तन्महीम्। उनके मुख से आपकी उन्नति को आकाश से बरसती हुई रत्नों की वर्षा के समान सुनकर हम लोग उस पृथ्वी को हाथ में आई हुई मानने लगे। क्या ये क्या क्या कह रहे हैं? देखो आप जब सुना कि हमारा दोस्त कौन है, राजा है, क्या क्या एकदम क्या क्या होगा, मैंने हम साधारण से और वो तो राजा है, राजपुत्र है। ये बात सुनकर के इनकी कितनी खुशी का वातावरण होगा, वहाँ माहौल कैसा बन गया होगा। देखिए उत्साह, आशा और आत्मविश्वास ये मनुष्य के अत्यंत आश्चर्यकारी गुण हैं। सरलार्थ नहीं पढ़ा? देखो आकाश से बरसती हुई रत्नों की वर्षा के समान उस पुण्य मूर्ति तथा पवित्र माता विजया के श्रीमुख से आपके उन्नति सूचक आद्योपांत समाचार सुनकर हमें अतिशय आनंद हुआ और हमने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि आपको अपने पिता श्री सत्येंद्र का परंपरागत राज्य अवश्य मिलेगा। ये निर्णय कर लिया और अभी तो हो ही रहा है, ऐसी घटना मिल ही रही है, परिस्थिति ऐसी बनने वाली है। देखो आप, क्योंकि राजा दृढ़ मित्र मिल गए हैं, अब तो दामाद बन गए हैं, राजा के दामाद हो गए। राजपुत्र जो थे उनको धनुर्विद्या सिखा दी, पूरी टीम मिल गई, इधर से सब दोस्त मिल गए
माँ मिल गई है तो अभी तो देखो अब क्या होना है, समय आ गया है अब तो बहुत अच्छा। उत्साह, आशा और आत्मविश्वास ये मनुष्य के अत्यंत आश्चर्यकारी गुण हैं, जिसके कारण वे कठिनाई से प्राप्त होने वाली तथा दुर्लभ और अत्यधिक श्रम साध्य वस्तुओं को अपने हाथ में आ ही गई है ऐसा मान लेता है। जीवंदर कुमार के मित्रों की दशा भी यहाँ ऐसी ही हुई। देखो ये जो 3 गुणों की बात कही है, ये अद्भुत गुण जिस व्यक्ति में होते हैं वे इस बात को मान लेते हैं कि ये काम तो हो ही जाएगा। जब उनको कोई एक विशिष्ट कार्य करने का भाव जागृत होता है और उनमें यदि आत्मविश्वास है, उनमें यदि आशा है और उनमें यदि उत्साह है, तो फिर उन्हें वो माइनस पॉइंट नहीं दिखते, उन्हें कमजोरी नहीं दिखाई देती है। वे इस बात को मान लेते हैं तो हो ही जाएगा। यदि आप में आत्मविश्वास है, आप में उत्साह है और आप में यदि आशा है, तो आप इस बात को सहज स्वीकार कर लेंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो इतना उत्साह होता है, ये मिल गया ये तत्व हमारे को, अब कैसे हम इससे दूर रह सकते हैं? ये चीज़ तो हासिल होगी ही होगी, ये सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा। अब वो दिन दूर नहीं है जब ये सिद्ध परमात्मा आपके बगल में आकर के सिद्धालय में विराजमान होगा। इतना उत्साह होता है एक ज्ञानी व्यक्ति के हृदय में, वेद विज्ञानी के हृदय में, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ जिसके हृदय में जागृत होता है, उसके हृदय में जो व्यक्ति बहुत उत्साह से पढ़ाई करता है, जिसको आशा होती है और उत्साह बहुत होता है पढ़ाई के प्रति, उसे फिर रिजल्ट की परवाह नहीं होती। टोडरमल जी लिखते हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक में, इसे अपना काम करने का उत्साह बहुत है, हर्ष बहुत है। ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में लिखा है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में पेज नंबर था 362। यहाँ उस पेज पर टोडरमल जी साहब ऐसा कहते हैं क्या कि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा करते रहे, फिर कहा कि वो तत्व विचार वगैरह की बातें बताते बताते फिर वो कहते हैं इसे अपना कार्य करने का उत्साह बहुत है। अब जिसे उत्साह बहुत है इसका मतलब अब इसका काम होने वाला है। बहुत लंबे समय से आपका कोई काम रुका हुआ हो और काम हो नहीं रहा हो और अचानक ही क्या हुआ, आपका आत्मविश्वास जागृत हो गया, आपको उम्मीद बन गई और आपका उत्साह विशेष हो गया उस कार्य को करने के लिए, तो आपको ऐसे लगने लगता है अब ये काम हो जाएगा। क्या कहते हैं साहब, अब ये काम हो जाएगा। अब तक तो लंबे समय से अटका हुआ था, क्या पिछले इतने वर्षों से कभी विकल्प नहीं आया और अब ये जो जिस दिशा में बढ़ते हुए दिख रहे हैं ना, अब ऐसे लग रहा है कि ये काम हो ही जाएगा। समय बर्बाद नहीं करता, अब उसको दिख रहा है, अब उसको टाइम वेस्ट नहीं दिखाई देता है, अब तो उत्साह से ये काम करना ही करना है। आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे अपने कंवर साहब को बुलाने की, कि कोई अपने और रिश्तेदारों को ऐसे बुलाने की कि इनको खाना खाने के लिए बुलाना है। उनकी शादी हुए 3 साल हो गए, आज तक बुलाया नहीं खाना खाने के लिए। ऐसे सोचते हैं ना आप कभी हैं? और कभी आपको बहुत उत्साह है, बहुत आशा और उत्साह और आत्मविश्वास तो करना ही है तो ये काम तो फिर वो हो ही जाता है। फिर इतना समय हो गया सोचते सोचते ये काम कर नहीं पा रहे थे। क्या भैया टेबलें बदलनी है, यहाँ की मार्बल लगाना है, सोच रहे थे अब तो हो ही जाएगा। अब तो लकड़ी की भी बदल जाएगी, स्टील की आ जाएंगी, मार्बल लग जाए, अब तो सब काम हो ही जाएगा। अब तो ये दिख रहा है हमारे को, अब रुकेगा नहीं, अब तो योजना बन गई है। अब कोई रोक नहीं सकता इसे, अब कोई अड़चन नहीं आ सकती है, इतना उत्साह है अब। लेकिन काम करने के लिए उत्साह होना चाहिए। यदि उत्साह नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है और आशा नहीं है आपको, तो आपका काम सफल होगा नहीं है, समझ लो। क्या कार्य की सफलता के लिए ये 3 गुण जरूरी है। आश्चर्यकारी गुण है ये कह रहे हैं, आश्चर्यकारी गुण है, क्योंकि इन गुणों का विकास होते ही कार्य की संपन्नता दिखने लगती है।
कठिनाई से प्राप्त होने वाली दुर्लभ अत्यंत श्रम साध्य वस्तु भी हाथ में आ गई, अब तो हो जाएगा, बहुत श्रम साध्य थी, फिर भी जीवेंद्र कुमार के मित्रों की दशा भी यहाँ ऐसी ही हो गई है। देखिए, अभी जीवेंद्र कुमार राजपुरी गए ही नहीं है, राज्य प्राप्ति की कुछ योजना भी नहीं बनी है, तो भी उनके मित्रों ने, अपने मित्र जीवेंद्र कुमार ने राजपुरी का राज्य प्राप्त कर ही लिया, ऐसा मान लिया है। तुम तो राजा बन गए, तुम तो राजा हो, क्या राजा बनोगे नहीं? जबकि राजपुरी का राजा कौन है अभी? काष्टांगार। उसके बावजूद भी मित्र क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? तुम्हें राजा हो तुम, ये उत्साह है, अभी आत्मविश्वास है, दृढ़ता है इतनी। देखिए क्या कह रहे हैं, यदि मनुष्य को भावी आशा की किरण साथ में न हो तो उसका जीवन ही दुखमय हो जाता है। आप उम्मीद रखो भैया, क्या भावी आशा की किरण यदि नहीं हो, मान लो, तो फिर क्या होगा? अंधकार में जीवन हो जाता है। तो कहते हैं ना, उम्मीद पे आसमान टिका है, क्या आशा से आसमान टिका है। आशा तो होनी ही चाहिए, उम्मीद तो होनी ही चाहिए, ये उम्मीद बराबर बनी रहनी चाहिए। भविष्य में जो होना है वही होता है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, होनार को कौन टाले, किसकी हिम्मत है टालने की। किंतु मनुष्य की भविष्य में आशा अपेक्षाओं की पूर्ति हो ही जाएगी, इस भावना से ऐसे दुख के काल में भी सुखमय स्वप्न देखा करता है। देखते हैं लोग ऐसे सुखमय स्वप्न देखते हैं। आज भले ही संकट है, कोई बात नहीं, फिर भी क्या देखते हो आप? अचानक हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टरों ने कैंसर बतला दिया, फिर भी क्या करते हो? रोने थोड़ी ना बैठते हो, आप ये उम्मीद रखते हो नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप में किसी ऐसे डॉक्टर और ऐसे इलाज के बारे में सुनकर कि ये इलाज जो है 100% कैंसर को दूर कर देते हैं, और 25 साल पहले जिनके कैंसर हुआ था वे आज भी बिल्कुल कैंसर मुक्त दिख रहे हैं, यहाँ हुआ है ऐसा इलाज, ये खबर सुनते ही आपको स्वस्थ दिखने लगता है। होगा क्या पता नहीं, ठीक होंगे कि नहीं होंगे, इलाज होगा कि नहीं होगा, जो कुछ भी होगा, लेकिन अंदर आशा की ऐसी किरण जागृत होती है जिससे आप ये समझने लगते हैं अरे ठीक हो गया, अब तो देखना कैसे भी करके ये काम हो ही जाएगा, अब तो हम इनको बचा ही लेंगे, ऐसा हो जाता है, स्वप्न देखने लगता है। आशा को उत्साह और आत्मविश्वास का साथ मिले तो उसकी आशा अपेक्षाएं दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ना स्वाभाविक ही है। मित्र द्वारा समाचारों का समापन। आगे, देव वैभव संकीर्त्या ततो देवीं पुनः पुनः आश्वास्या प्रत्ययस्तद्देशादिमं देशं गता इति। क्या कह रहे हैं? तदनंतर आपके वैभव की महिमा के वर्णन से माता को बार बार धीरज बंधाकर और पूछकर उस स्थान से इस देश को आए हैं, ऐसा पद्माश्री ने कहा। इसके पश्चात हम सब लोगों ने पूज्य माता श्री के सामने आपके पराक्रम, आपकी विद्वत्ता, आपका प्रभाव, आपका साहस, आपकी लोकप्रियता आदि गुणों का वर्णन करके उन्हें पुनः धैर्य बंधाया तथा उनकी आज्ञा लेकर हम आपके पास इस देश में आए हैं। माता थी, बात पता लग गई, इनको पूरी कथा सुना दी उसने, सब बात पता लग गई, तो वो भी कहीं समझ रही थी पता नहीं बच्चा है मार देगा काष्टांगार। तो हमने बहुत हिम्मत दिलाई और आपके गुणों के बारे में बतलाया कि माता जन्म देने के बाद में आपने तो उन्हें देखा नहीं, लेकिन हमने तो उनके साथ में अपना जीवन बिताया है, जीवेंद्र कुमार के साथ में, बच्चे से युवा हुए हैं उनके साथ में। आपको पता नहीं है वो कितने पराक्रमी हैं, आपको पता नहीं है वे कितने बुद्धिमान हैं, आपको पता नहीं है वे कितने साहसी हैं, आपको पता नहीं है उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी विद्वत्ता कितनी है।
ये साहस कितना है, और लोक में सारी दुनिया उनको चाहती है, इतनी लोकप्रियता है उनकी। आज यदि इलेक्शन करा लिया जाए तो सर्वसम्मति से काष्ठांगार को छोड़ करके सारे लोग उसको वोट देंगे। क्या इतनी लोकप्रियता है जीवनधर कुमार की। इतनी बातें माता को इन लोगों ने कह करके हिम्मत बंधाई और आज्ञा लेकर के आ गए। अब सुनो जीवनधर कुमार की मनस्थिति। अब तक तो चल रही थी कथा, अब जीवनधर कुमार के मन में क्या चल रहा है इसे देखिए। ज़्यादा पेज तो नहीं बदल दिया आज, ज़्यादा ही बदले वैसे तो हैं, मात्र कहानी और कोई बात नहीं थी। इसलिए जीवनधर कुमार की मनस्थिति का चित्रण। मातुर जीवन मृतिर्ज्ञाना तत्वज्ञ सोप्य खेद्यत जीवानां जननी स्नेहो न ह्यन्ये प्रतिहन्यते। तत्वों का स्वरूप जानने वाले उन जीवनधर कुमार ने माता को जीवित होते हुए भी मृत जानने से अत्यंत खेद किया। इनको पता नहीं था जीवनधर कुमार को, इन्हें तो ऐसा लगा कि मेरी माँ मर चुकी है, मर गई होंगी, इन्होंने देखा ही नहीं अपनी माँ को। इनको तो कथा सुनाई थी अपने गुरु ने, कौन, आर्यनंदी। गुरु आर्यनंदी थे ना, उन्होंने कथा सुनाई थी। आर्यनंदी कौन थे? वो मुनिराज थे जिन्हें भस्मक व्याधि हो गया था। एक घास जीवनधर कुमार के देने मात्र से उनकी रोग दूर हो गया था। उन्होंने निर्णय लिया कि मेरा रोग दूर हो गया, इस बच्चे के हाथ से एक घास खाने से मेरे को उपकार करना चाहिए। और इस उपकार की भावना से गुरु आर्य मित्र ने, आर्यनंदी ने इन्हें पढ़ाना शुरू किया, विद्यादान देना शुरू किया। और विद्यादान देकर जब ये खूब निपुण हो गए विद्या में, उसके बाद इन्होंने वो एक कथा सुनाई आर्यनंदी ने कि एक ऐसे ऐसे कोई मुनिराज थे, उन्हें ऐसा रोग हो गया था और वो रोग किसी बालक के हाथ से घास लेने पर दूर हुआ, फिर ऐसा ऐसा हुआ, फिर बतलाया वो कोई और नहीं है, वो बालक तुम ही हो, और वो गुरु कोई और नहीं है, वो मैं ही हूँ। ये सारी बात उन्होंने कही। क्या इतने भाग्यशाली वो उन्होंने सुनाया। फिर सुनाते हुए ये कहा कि सुनो, एक बात और कहता हूँ कि तुम साधारण बालक नहीं हो, तुम राजा सत्येंद्र के बेटे हो और इस राजपुरी नगरी के राजा हो भावी। ये बात कही। और काष्ठांगार ने, दुष्ट काष्ठांगार ने किस प्रकार से तुम्हारे पिता की हत्या कर दी थी और क्या हुआ था, और तुम्हारा जन्म शमशान में हुआ था और तुम सेठ जी के साथ यहाँ आ गए, ये सारी बात सुनाई थी। तो जीवनधर कुमार तो अब तक यही समझ रहे थे कि जिस तरह से मेरे पिता की मृत्यु हुई, उसी तरह से मेरी माता विजया माता को भी शायद काष्ठांगार ने मार दिया होगा और वे मर गई होंगी, मैं जीवित नहीं होंगी। पता ही नहीं था। तो अभी क्या कह रहे हैं ये देखो, अत्यंत खेद किया। नीतिकार कह रहे हैं नीचे, निश्चय से प्राणियों का मात्र प्रेम दूसरे कारणों से नष्ट नहीं होता है। माता के प्रति जो बच्चों का प्रेम है, वो कोई भी दूसरा कारण मिल जाए, ये नष्ट नहीं होता। देखिए, जीवनधर कुमार ने अपनी माता को मृत मान लिया था। जन्मदात्री माता को जीवित होने पर भी मृत मानने के अपराध बोध से तत्वज्ञानी जीवनधर कुमार भी अतिशय दुखी हुए, क्योंकि कृतज्ञ मनुष्य का मात्र प्रेम किसी भी अन्य कारणों से कभी नष्ट नहीं होता। विशेषार्थ देखो, अपने विद्या गुरु आर्यनंदी लोग, अपने को तो कथा याद होनी चाहिए, पुरानी बातें। अपने विद्या गुरु आर्यनंदी से जीवनधर कुमार को यह तो ज्ञात हो ही गया था कि मेरी जन्मदात्री माता सुनंदा नहीं विजया है, ये तो पता लग गया था। सेठ की पत्नी मेरी जन्मदात्री माता नहीं है, तथापि माँ विजया जीवित होंगी यह विचार भी कभी मन में नहीं आया, संभावना भी कभी व्यक्त नहीं हुई। जीवनधर कुमार अपनी मनोकल्पना से ही उन्हें मृत मानते आ रहे थे। माता जीवित है, मित्रों से यह जानकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। साथ ही अब तक वियोग के स्मरण से दुख भी हुआ। अरे माता जीवित है, वो जीवित है, इतना हर्ष हुआ उनको, मेरी माँ जिंदा है।
लेकिन दुख इस बात का हुआ कि मैं आज तक उनसे कभी मिला नहीं, वियोग के कारण दुख भी हुआ। कृतज्ञ जीवों के मन में मात्र स्नेह अटूट होता है, अन्य किसी छोटे मोटे कारणों से पुत्र का मात्र प्रेम कभी भी खंडित नहीं किया जा सकता। माने ये कोई ऐसा कोई कारण नहीं है मेरे जन्म होते ही जंगल में छोड़ दिया था, ये मतलब वो एक नाराज भी तो हो सकता है व्यक्ति। मेरे जन्म अज्ञानी व्यक्ति नाराज भी हो सकता है, यार मेरा तो जन्म हुआ और जन्म देते ही संभाला भी नहीं, देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं, जिंदा होते हुए भी आज तक कभी मेरे पास में आई नहीं और मुझे छोड़ दिया शमशान में ऐसे ही कोई उठा करके ले जाए। तो देखो अज्ञानी व्यक्ति जो है वो उल्टा भी हो सकता है, लेकिन समझदार तत्वज्ञानी व्यक्ति ये कृतज्ञ नहीं हो सकते। जिन्होंने जन्म दिया है उनके प्रति वे उपकार को भूलते नहीं हैं, ऐसी बात हुई। तो फिर जीवनधर कुमार ने अपनी माता से मिलने की तीव्र उत्कंठा व्यक्त की। कथा अभी बाकी है, अपन चलेंगे कल आगे, इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को तो हम इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं कि महापुरुषों के जीवन में भी जब इस प्रकार की विचित्रताएं बन जाती है तो हमारे जीवन में यदि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हों तो हमें भी अपार धैर्य रखना चाहिए, हाँ, निराश नहीं होना चाहिए और अपने कार्य को योग्य रीति से संपन्न करने के लिए 3 गुणों का स्मरण इन्होंने यहाँ कराया है। एक उत्साह होना चाहिए, एक आशा होनी चाहिए और एक आत्मविश्वास भी होना चाहिए। ये 3 गुण यदि व्यक्ति में है तो कोई भी कार्य आसानी से संपन्न हो सकता है। हम सब भी अपने में इन 3 गुणों का विकास करें, इस भावना से इस कथा को कल आगे और बढ़ाएंगे।